Hey students, welcome back to MBA Simplified, Easy Learning, your gateway to management and knowledge. Continuing with creativity, innovation and entrepreneurship, today we will be talking about Unit 3. इस यूनिट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस इन इंडिया। इस यूनिट में हम समझेंगे कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सपोर्ट एजेंसीज प्रमोट करती हैं। So let's start with the meaning of entrepreneurial ecosystem. Entrepreneurial ecosystem का मतलब होता है वो environment और network जिसमें entrepreneurs operate करते हैं। इसमें government policies, finance, infrastructure, culture, market और support institutions ये सब शामिल होते हैं जो startups और MSME को grow करने में help करते हैं। Next we have entrepreneurial ecosystem in India. इंडिया का entrepreneurial ecosystem काफी rapidly develop हो रहा है। तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप पॉलिसीज, यंग पॉपुलेशन और लार्ज डोमेस्टिक मार्केट की वजह से इंडिया आज दुनिया का टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में काउंट होता है। So we say that it is among the top startup ecosystem globally. Now what is MSME? MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और रीजनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एमएसएमई का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कॉल इट एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इसको कहा गया है। ये हमारी रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को एनकरेज करता है और हमारे एक्सपोर्ट्स को भी मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। एमएसएमई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस चीज में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और रूरल और सेमी अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसके रोल को हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सपोर्टिंग द एमएसएमई, वी से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई को सपोर्ट करती है पॉलिसीज में, क्रेडिट स्कीम्स में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू। ऑब्जेक्टिव होता है एमएसएमई को कॉम्पिटिटिव बनाना और उनकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना। Then we see role of state government in supporting MSME. State government भी MSME को land allotment, infrastructure, power subsidy, local incentives और single window clearance जैसे benefits provide करती है. So these are the ways by which state government supports our MSME. Now let's understand the concept of subsidies and grants for entrepreneurs. Subsidies और grants जो है हमारा वो cost burden को कम करती है entrepreneurs के ऊपर से। डिफरेंट टाइप्स के सब्सिडीज होते हैं जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, टेक्नोलॉजी सब्सिडी एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। राइट, ये सब कुछ हमारे entrepreneurs को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। What are export oriented units? EOUs, right? EOUs are units that produce goods mainly for exports. तो यहाँ पे हम इन यूनिट्स को सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। इन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें आता है हमारा टैक्स बेनिफिट, ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये सारे इंसेंटिव्स इनको मिलते हैं इसमें। Then we have fiscal and tax concessions. गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट, जीएसटी कंसेशंस और कस्टम ड्यूटी रिलीफ प्रोवाइड करती है। इससे इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों प्रमोट होते हैं। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन। Then we have government and e-marketplace. We also call it as GEM.
जेम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एमएसएमई और स्टार्टअप्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं। इनके बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट बायर्स, ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। Another concept is called Z, that is zero effect and zero defect. Z scheme का focus होता है zero defect production और zero effect on environment. ये स्कीम हमारी एमएसएमई को क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों का फोकस सिखाती है और उसको प्रमोट करती है। तो यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग। Then there is a concept called as lean manufacturing. Lean manufacturing का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। हमारा कॉस्ट लोअर हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और वेस्टेज रिड्यूस होती है। एमएसएमई के लिए ये कॉस्ट रिडक्शन का बहुत इफेक्टिव टूल होता है एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन इन एमएसएमई क्लस्टर्स। Now let's understand what are Startups India initiatives. Startup India initiative का aim है startups को easy registration, tax benefits, funding, support and incubation facilities provide कराना। इस इनिशिएटिव ने स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया है। सो ये इसके की फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। Then there is something called as Stand Up India. Stand Up India स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एससी, एसटी और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। इस स्कीम में अंडर 10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बैंक लोन्स मिल जाते हैं। Then there was another scheme that is called as Make in India. Make in India इनिशिएटिव का जो फोकस है वो है मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोट करना। इसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिससे हमारी मेजर जॉब भी क्रिएट होंगे। नेक्स्ट इज इनोवेट इन इंडिया। इनोवेट इन इंडिया इनिशिएटिव इनोवेशन, रिसर्च और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये हमारे स्टार्टअप्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए भी एनकरेज करता है। So this intellectual property creation is for the startups of our country. Now we move on to the second concept of this unit, that is entrepreneurial finance. Entrepreneurial finance का मतलब होता है स्टार्टअप के लिए फंडिंग की प्लानिंग करना, उसको अरेंज करना और उसको मैनेज करना। फाइनेंस बिना एंटरप्रेन्योरशिप इनकम्प्लीट होता है। Under this we also have estimating the financial requirements. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे entrepreneurs हैं उनको fixed capital, working capital और future expansion के लिए financial requirements को estimate करना होता है. So this is one of the important business planning for any of the startup. देन इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कहाँ से हम फाइनेंसेस को सोर्स कर सकते हैं? फाइनेंस के सोर्सेज हो सकता है इंटरनल जैसे कि पर्सनल सेविंग और एक्सटर्नल जैसे कि बैंक्स और इन्वेस्टर्स। एंड देन देयर आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आ जाता है हमारा बैंक्स एमएसएमई और स्टार्टअप को टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, वर्किंग कैपिटल और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एमएसएमई क्रेडिट स्कीम्स होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, ये सारे कुछ हमको बैंक प्रोवाइड कराता है। Then there is a concept called as bootstrapping. Bootstrapping का मतलब होता है अपने खुद के पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना। इसमें कंट्रोल हमारे पास ज्यादा होता है लेकिन जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है क्योंकि हमारे जो फाइनेंसेस अपने फाइनेंसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं। So bootstrapping is exactly the self-financing of the business wherein we use personal savings and there are minimal external funding. कंट्रोल हमारा हाई है लेकिन ग्रोथ हमारी लिमिटेड होती है। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में बहुत सारे लोग छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है ये।
There are different types of crowdfunding like reward based funding, equity based funding, and then there are donation based funding also. Then there are some people who are called as angel investors, and the concept is called as angel investing. एंजल इन्वेस्टर्स हमारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड और मेंटोरशिप दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं. सो दे प्रोवाइड द कैपिटल, दे प्रोवाइड मेंटोरशिप, and then they also take the equity stake. For example, we see it in Shark Tanks. Then we have venture capital. Venture capital firms हमारे high growth startups में invest करते हैं. ये रिस्क के साथ हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे लार्ज फंडिंग होती है, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं और हमारा रिस्क हाई होता है, इसलिए रिटर्न भी हाई ही एक्सपेक्टेड होता है. Then there are initial public offerings. We call it as IPO. IPO का मतलब होता है जब कंपनी का पब्लिक के लिए शेयर्स इशू करना, राइट? तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक के लिए अपने शेयर्स इशू करती है तो हम बोलते हैं कि उसने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिया है. इसमें लार्ज कैपिटल रेज होता है लेकिन कंप्लायंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. सो देयर आर हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट, दो इट improves the credibility and raises the large capital. Now we see another concept of this unit, that is support agencies, and we will also see what are the roles of support agencies. Support agencies हमारे entrepreneurs को training, finance, technology, market access का support provide करती हैं. The first one is district industry centers or DICs. DICs हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे MSMEs को रजिस्ट्रेशन और सब्सिडीज में हेल्प करती है. इनकी एडवाइजरी सर्विसेज भी ये इनको प्रोवाइड करती है. Then we have small scale industries और SSIs. SSIs एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है. यहाँ पे हमारा मेजर रोल रहता है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स का. Then we have National Small Industry Corporation, NSIC. NSIC हमारे को मार्केट असिस्टेंस, क्रेडिट सपोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है. इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. देन वी हैव निस्बत. निस्बत का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट. निस्बत हमारे एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, उनके स्किल डेवलपमेंट करता है और उनको एजुकेट करता है. नेक्स्ट इज EDI, that is Entrepreneurship Development Institute of India. EDII entrepreneurship research, ट्रेनिंग और पॉलिसी सपोर्ट को प्रोवाइड करता है और इससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है. Then we have new government initiative, स्टार्टअप सीड फंड्स, अटल इनोवेशन मिशन और डिजिटल इंडिया. इनके जैसे इनिशिएटिव्स एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? ये सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आते हैं. Next we have state startup ranking, DPIIT we call it. DPIIT स्टेट को स्टार्टअप इकोसिस्टम के बेसिस पर रैंक करती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फंडिंग सपोर्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रैंकिंग के बाद हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसीज होती हैं, इससे हमें बिजनेस करने में आसानी होती है, फंडिंग सपोर्ट मिलता है और इनको इंक्यूबेशन इकोसिस्टम में भी हम काम कर सकते हैं. If any startup has a DPIIT, then these things become easy for that startup. Next, we have state innovation ranking, which comes under Niti Aayog. नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स स्टेट्स की इनोवेशन कैपेबिलिटी को मेजर करता है. तो यहाँ पे हम इनोवेशन कैपेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम और नॉलेज डिफ्यूजन, इन सबको हम मेजर करते हैं. इसीलिए हम इसको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, दैट इज III. नेक्स्ट वी हैव इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है विमेन, रूरल और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना. तो इस चीज से हमारे को जो मेजर हेल्प मिलती है वो मिलती है रीजनल बैलेंस की.
Let's now quickly summarize whatever we have understood in this unit. इस यूनिट में हमने देखा कि गवर्नमेंट, फाइनेंस और सपोर्ट एजेंसीज मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। तो गवर्नमेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एमएसएमईज जो हैं वो हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। फाइनेंस हमारा बैकबोन है किसी भी स्टार्टअप के लिए। हमारी सपोर्ट एजेंसीज हमारे इस पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करती है और इनोवेशन इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज entrepreneurs. To continue learning, join my community at MBA Simplified and transform your learning experience. Do not forget to like, share, and subscribe for the latest insights, tips, and simplified content to enhance your MBA journey. Thank you so much for watching.